तो आकाश कब गायब होता है बताओ? चारों तत्व तो गायब हो जाते हैं, आकाश कब गायब होता है? बताओ बताओ। गहरी नींद में आकाश रहता है क्या? गहरी नींद में पांचों तत्व नहीं रहते। और आत्मा में गहरी नींद भी नहीं रहती। वो परम गहराई जहां समय नहीं है, गहरी नींद, वो भी आत्मा में नहीं रहती। आत्मा में केवल आत्मा रहती है। तो गहरी नींद से जो गहरा है, वो जो कौन है, वो तो मैं ही हूं। तो किसी को भी लगता है कि मैं गहरी नींद से भी गहरा हूं? सुषुप्ति से भी मैं गहरा हूं, ऐसा किसी को लगता है? ऐसा नहीं लगता तो आपने अपने आप को नहीं जाना। अज्ञात से गहरा, सुषुप्ति से गहरा। देखो, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीनों कहाँ समा जाते हैं? अरे कुछ ऐसा है ना जिसमें समा जाते हैं। अब ये आकाश अग्नि से जलता है क्या? पानी से भीगता है क्या? वायु से कंपित होता है क्या? धरती से इसको कोई भार होता है क्या? वैसे ही मैं हूं आत्मा, मैं आत्मा भगवान। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीनों उसको छू भी नहीं पाते, स्वयं को। तो सुषुप्ति में ये हो गया, स्वप्न में ये हो गया, और जागृत में ये हो गया, वो आपको हुआ ही नहीं है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति जहां है ही नहीं, जो छू भी नहीं पाते स्वयं को, वही स्वयं है। अरे सुषुप्ति का जिसको अनुभव हुआ वो सुषुप्ति थोड़ी ना है। जागृत और स्वप्न का जिसको अनुभव हुआ वो जागृत और स्वप्न थोड़ी ना है। शरीर का जिसको अनुभव हुआ वो शरीर थोड़ी ना है। अनुभव करने वाला, अनुभव करता,
और जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों का अनुभव जो एक क्षण में कर लेता है, वो तीनों नहीं है। तो स्वयं में, रियल स्वयं में न जागृत है, न स्वप्न है, न सुषुप्ति है ही नहीं। तो सुषुप्ति में क्या होता है, आपको कुछ पता नहीं चलता, वो अज्ञानता है। मन का रेंज है सुषुप्ति। मत समझना कि आप संसार से मुक्त हो गए। जागृत में आपको सब पता चलता है, वो भी अज्ञानता है। प्लास्टिक की घास जिसको गाय भी नहीं खाती। स्वप्न में आधा पता चलता है और आधा पता नहीं चलता, वो भी अज्ञानता है। तो फिर ज्ञान क्या है? ये तो अज्ञानता का देश हो गया ना, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। तो ज्ञान क्या है? अरे बताओ ना यार। फिर ज्ञान क्या है? जहां जागृत स्वप्न सुषुप्ति का सर्वथा अभाव है, सर्वथा अभाव। ऐसी भी कोई जगह हो सकती है क्या जहां तीनों का सर्वथा अभाव है? वही सहज अवस्था है। आप जो सहज में हो वो गहरी नींद से भी ज्यादा गहरा है। जागरण से ऊंचा है, नींद से गहरा है। बस जो आप सहज में हो, बस आप हो। आपको पता भी नहीं है आप हो और आप हो। सहज में। कहाँ है जागरण बताओ, कहाँ है स्वप्न और सुषुप्ति? जितने भी भाव हैं, जीव भाव, भगवत भाव, कहाँ रहते हैं सहज में? आपने पास्ट में जो भी अच्छे से अच्छा अनुभव किया,
आज वो सहज में कहाँ है? ध्यान में, सत्संग में भी जो कल परसों पहले आपने अनुभव किया, वो कहाँ गया? सहज में समाहित हो गया ना। सारी गहराई, सारे अनुभव सहज में समाहित हो जाते हैं, अपने आप हो जाते हैं, करना नहीं पड़ता। आपका हर अनुभव समा जाता है सहज में, अपने आप, अच्छा बुरा कोई भी अनुभव हो। नासिक गए थे तो इतना अच्छा लगा, वहां गए थे, गिर गए थे तो इतना अच्छा लगा, अब वो अनुभव कहाँ है? सहज ने पी लिया उसको एक सिप में। आपको कई बार लगा होगा कि आत्मज्ञान हो गया, अब वो अनुभव कहाँ है? सहज पी लिया उसको, नेचुरली, सहज सहज में ही पी लिया, कुछ किया नहीं, सहज सहज में ही पी लिया। और भविष्य में जितने अनुभव होंगे वो भी सहज पी ही लेगा। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति को सहज एक सिप में पी लेता है। इसलिए अब आप जिस समय जगे रहते हो उस समय आपको मैं जगा हुआ हूं इसका भाव नहीं रहता। अभी भाव है क्या मैं जगा हुआ हूं? नींद में मैं सोया हुआ हूं इसका भाव नहीं होता। स्वप्न में मैं स्वप्न देख रहा हूं इसका भाव नहीं होता। तभी तो स्वप्न देखोगे ना। स्वप्न में जैसे पता चलता है ना ये स्वप्न है, तो स्वप्न टूट जाता है। बट सहजावस्था में जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति का सर्वथा अभाव रहता है, रहता ही नहीं है ये। स्वप्न आया तभी टूटा ना, यहाँ है ही नहीं। न कोई स्वप्न है, न कोई स्वप्न का दृष्टा है। दृष्टा को भी एक सिप में पी लेता है सहजा। जितने भी भाव हैं, दृष्टा भाव, साक्षी भाव, जागरण का भाव, स्वप्न का भाव, सुषुप्ति का भाव, जीव भाव, भगवत भाव, सब को एक सिप में सहज पी लेता है। इसलिए ये सारे भाव हमेशा नहीं रहते, थोड़ी देर आते हैं और चले जाते हैं। सहज सहज में ही पी लेता है इन सबको। आपका पास्ट एक सेकंड में पी लेता है। अभी जो आप सहज में हो वहां कौन सा पास्ट, कौन सा जागरण है, स्वप्न है, जीव भाव है, भगवत भाव है, बताओ। अभी आप हो, मैं हूं, यह भाव भी नहीं है।
हालांकि आप हो, फिर भी हो, बट ये भाव नहीं है। आपका होना किसी भाव का अधीन नहीं है, बस सहज में आप हो बस। और सहज में पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, पता ही नहीं हुआ। ऐसी पूरा चराचर सहज देश में चल रहा है। शेर को पता नहीं वो शेर है, सूर्य को पता नहीं वो सूर्य है। सहज में प्रकाश दे रहा है ना, वो ऐसे प्रकाश को आपके तक पहुंचा थोड़ी नहीं रहा है कोरियर से, उसको पता ही नहीं वो प्रकाश दे रहा है। कि एक एक फूल तक, एक एक इंसान तक, एक एक धरती तक उसका प्रकाश जा रहा है, उसको पता ही नहीं। सहज में सहज में धरती में इतने करोड़ों लोग हैं, करोड़ों जीव जंतु हैं, वृक्ष है, धरती को पता नहीं है। सहज में वायु सबके भीतर बाहर आ रही है, जा रही है, सहज में एक एक का हिसाब थोड़ी ना रख रही है। वायु को पता ही नहीं है कि मैं इसको प्राण दे रही हूं, उसको प्राण दे रही हूं। ऐसी आत्मा को पता नहीं है क्या जागृत है, स्वप्न है, क्या सुषुप्ति है, ये किसको हो रहा है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये आत्मा को पता ही नहीं कि ये सब किसको हो रहा है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, फिर तुरिया, तुरियातीत, ये किसको हो रहा है, ये आत्मा को पता ही नहीं। मुझ आत्मा को पता ही नहीं ये किसको और कब और कहां हो रहा है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं किसका, कब का और कहां का। कब, कौन, कहां, ये किसे कहते हैं मुझे पता ही नहीं। दुर्लभो सहजावस्था। आत्मा में इन सब का अभाव है, यह तक पता नहीं होता है आत्मा को कि इन सब का अभाव है। सहज में सहज रहता है ना, बस एक खूबसूरती, बस क्या जागृत हो रहा है, स्वप्न हो रहा है, कौन पैदा हो रहा है, मर रहा है, सुख दुख हो रहा है, वहां पता ही नहीं। कहां पता रहेगा। जहां सुषुप्ति की गहराई भी नहीं है, सुषुप्ति में ही पूरी दुनिया गोल हो जाती है। जहां सुषुप्ति ही नहीं है, मैं हूं बोलने वाला भी नहीं है यहाँ कोई, सहज बोलने वाला भी कोई नहीं है, सहज है बस। आ,
ऐसी पंछियों को पता नहीं वो उड़ रहे हैं, मछलियों को पता नहीं वो तैरते हैं, विष्णु को पता नहीं वो पालन कर रहे हैं, शिव को पता नहीं वो संहार कर रहे हैं, ब्रह्मा को पता नहीं वो पैदा कर रहे हैं। सब सहज में चल रहा है, और सहज को पता नहीं वो सहज है। ये असली सहजता है। सहज को भी पता नहीं कि मैं सहज हूं। और सहज में सब चल रहा है। जैसे आप सुन रहे हो, आपको पता नहीं आप सुन रहे हो, बोला तो ख्याल गया ना। आप देख रहे हो, आपको पता नहीं देख रहे हो। आप हो और आपको पता नहीं आप हो, बोला तो ख्याल जाता है कि मैं हूं। आप हो और आपको पता नहीं आप हो, बोला तो ख्याल गया ना कि मैं हूं। बस ऐसी सहज को पता नहीं कि वो सहज और सहज है। तो जैसे शिव को पता नहीं वो शिव है, नारायण को पता नहीं वो नारायण, ऐसी पता नहीं को पता नहीं वो पता नहीं है। उसको भी पता नहीं कि वो पता नहीं है। हाँ, यहाँ किसी को कुछ पता नहीं है। तो ये तो पता है कि पता नहीं है, ये तो पता है ना कि पता। लेकिन जैसे ही आप ये तो पता है बोलते हो, बहुत दूर निकल गए। क्योंकि किसी चीज को आप बोले ना ये तो पता है, कुछ है पहले ऐसा, उसी को आप बोले ना ये तो पता है। अरे पता का पता किसको पता है? ये पता है, ये किसको पता है? तो सहज में पता चलता है।
सहज को ही आप बोल देते हो पता चलता है कि कुछ पता नहीं। तो पता चलना और पता नहीं चलना दोनों सहज में चलता रहता है। अंततः दोनों नहीं है वहां पे। अरे भाई, आपका दुख सुख हो जाता है बचपन से अभी तक। देखो, दुख सुख हुआ, सुख दुख हुआ, दुख फिर सुख हुआ, सुख दुख हुआ, ऐसे निरंतर चला ना। तो दुख सुख हुआ, सुख दुख हुआ, फिर दुख सुख हुआ, फिर सुख दुख हुआ, यानी ना सुख हुआ ना दुख हुआ ना। अरे सुपर सेंस में जाओ, यानी ना सुख हुआ ना दुख हुआ। अरे यार, किसी का फायदा किसी का नुकसान होता है, कॉमन सेंस। किसी का नुकसान किसी का फायदा होता है। किसी का फायदा हमेशा किसी का नुकसान होता है, और किसी का नुकसान हमेशा किसी का फायदा होता है। यानी ना किसी का फायदा होता है ना किसी का नुकसान होता है ना। यानी ना किसी का फायदा होता है ना किसी का नुकसान होता है ना। तो पता चलता है, फिर पता नहीं चलता है, फिर पता चलता है, फिर पता नहीं चलता है, फिर पता चलता है, फिर पता नहीं चलता है। यानी ना पता चलता है ना पता चलता है। पता लापता दोनों नहीं है ना। न पता चलता है न नहीं पता चलता है। सुपर सेंस में जाओ ना, न पता चलता है न नहीं पता चलता है। भाई, जागृत स्वप्न में चले गया, स्वप्न सुषुप्ति में चले गया, सुषुप्ति फिर जागृत में, जागृत फिर स्वप्न में, फिर सुषुप्ति में। यानी न जागरण है न स्वप्न है न सुषुप्ति है ना यार। ये सारा रोटेशन किस पर हो रहा है? वहां तीनों नहीं है ना। खोपड़ी गायब। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अरे जो भी हो रहा है वो नहीं हो रहा है में चले जाता है, नहीं हो रहा है से फिर हो रहा है निकल जाता है, फिर हो रहा है किस में चले जाता है? तो न हो रहा है न नहीं हो रहा है। होना और अनहोना कहीं है ही नहीं ना यार। हम्म। हाँ, होना और अनहोना कहीं है ही नहीं ना। है तो बता दो, है तो फिर नहीं होने में क्यों चले जाता है? और नहीं होने में चले जाता है, अगर नहीं होना है तो फिर है क्यों हो जाता है? यानी दोनों फाल्स है ना। साफ साफ बात है ना यार।
ये जो भी सुन रहे हो, इसको जो बुद्धि कैच कर रही है, ये बुद्धि ही फाल्स है, तो कैच कहां से सही करेगी? और आत्मा को कैच करने की जरूरत नहीं है। तो कैच कर रहे हो अगर मेरी बातों को, तो गड़बड़ हो रहा है, समझ जाना। समझ जाना, गलत कैच हो रहा है। कैच कर रहे हो यानी वो बुद्धि है, वो खुद ही फाल्स है। अभी तक के आपके सारे निश्चय ध्वस्त हो गए, जो बुद्धि ने पहले किए थे, सारे के सारे। पूर्णमिदम आखिरी में पढ़ते हैं ना, अंतिम आहुति। मैं तो सीधा अंतिम देता हूं ना, पूर्णात पूर्ण मुदच्यते। तो जीव हो गया भगवान, भगवान हो गया जीव, ये क्या रोटेशन है क्या? फिर आप भगवान हो जाओगे, फिर जीव हो जाओगे, फिर भगवान, दोनों फाल्स हुआ ना भाई। समझ क्यों नहीं आ रहा है आप लोग को? आप क्या खोज रहे हो? कोई ऐसा जगह तो होगा जहां मैं टिक जाऊं। मन सपोर्ट खोजता है, अवलंबन, एक खूटा, एक सहारा, कि मैं कहीं तो, कोई तो ऐसा पॉइंट हो जाए जहां मैं टिक जाऊं। जहां टिकोगे वहां से उखाड़ दिया जाएगा ना, क्योंकि पहले उखड़े हुए हो वहां से, तभी वहां टिक रहे, और टिक गया तो फिर उखाड़ दिया जाएगा। तो टिकना विकना फेंको। तो जो टिकता है वो क्या होता है? उखड़ जाता है। और जो उखड़ता है वो फिर टिक जाता है। तो न टिकना है ना उखड़ना है ना यार। न संभलना है ना गिरना है। न संभलना है न गिरना है। आप क्या करते हो देखो, समझो समझो। आप किसी को याद करते हो, आपका याद करना ही बता रहा है कि उसको आप भूल चुके थे। है कि नहीं? तभी तो याद कर रहे हो क्या? तो याद करोगे तो फिर भूल जाओगे ना। और फिर भूल जाओगे तो फिर याद करोगे। है कि नहीं? वाजिब बात है कि नहीं? तो न याद है न भूलना है। अरे किसी का नुकसान किसी का फायदा होता है, किसी का फायदा किसी का नुकसान होता है। तो न किसी का फायदा होता है न किसी का नुकसान होता है। अब किसी को याद करना, किसी को भी याद करना, किसी को भूलना तो है ना। समझो। किसी को याद करना, किसी को भूलना तो है ना। अरे भाई राम को याद किए तो कृष्ण को भूले ना, शिव को भूले ना। शिव को याद किए तो राम कृष्ण को भूले।
मैं को याद किए तो तू को भूले, तू को याद किए तो मैं को भूले, है कि नहीं? किसी का याद करना किसी को भूलना है ना, ठीक? तो किसी को भूलना किसी को याद करना भी है। भाई आज किसी चीज को भूले यानी किसी चीज को जरूर याद कर रहे हो ना, तो ना याद करना है ना भूलना है ना मेरे भाई, तो क्यों याद करते हो और क्यों भूलते हो? याद करना और भूलना सहज में है ही नहीं ना, इसलिए सहज में आप रहते हो। बहुत किसी चीज को याद किए स्मरण किए बहुत हो गया यार, 2 साल हो गया, 20 साल हो गया, खुद ही ऐसी कर देते हो। करते हो कि नहीं करते? कौन नहीं करता है बताओ, मान जाऊंगा। मैं दहाड़ के बोलता है और फिर सब भूल जाते हो। बहुत हो गया ये याद करना, फिर बहुत दिन भूल के जीते हो, फिर याद करते हो। अरे तो क्यों करते हो ये सब? तो न याद करना है न भूलना है। तो न करना है न करना है, करना तो है ही नहीं, न करना भी नहीं है। न अवेयरनेस है न मूर्छा है। अगर आप किसी के प्रति अवेयर हो रहे हो, यानी साफ बात है आप उससे पहले उससे मूर्छित थे, तभी अवेयर हो रहे हो ना। साफ बात है कि अवेयर होने के बाद फिर मूर्छा आ जाएगी, तो क्या अवेयरनेस और क्या मूर्छा, क्या होश और क्या बेहोशी? हमको जमता ही नहीं होश बेहोशी, नहीं जमता बाबा। तो सहज में ये जितना भी मैं बोला इन सब का सर्वथा अभाव रहता है। जितना भी अभी मैं बोला इन सब का सर्वथा अभाव रहता है, और ये ख्याल भी नहीं रहता कि इनका सर्वथा अभाव रहता है। हाँ जी। तो सहज में क्या रहता है ऐसा सवाल नहीं रहता, सहज में तो फिर क्या रहता है आप बोलोगे, ऐसा सवाल भी नहीं रहता। अब सवाल ही नहीं है तो जवाब ही नहीं है, जब सवाल उठता ही नहीं तो जवाब किसका दे? तो हम क्या करते हैं, सवाल जवाब खेलते, हर सवाल का जवाब होता है, हर जवाब से फिर सवाल पैदा होता है, फिर सवाल से जवाब पैदा, यानी ना कहीं सवाल है ना कहीं जवाब है यार, इतना समझ जाओ ना। न किसी चीज का सवाल है न किसी चीज का जवाब है।
इतनी सी बात किसी को समझ नहीं आती। सवाल का मतलब ही है जवाब, और जवाब का मतलब ही है फिर से सवाल, और फिर सवाल का मतलब है फिर जवाब। यानी ना कहीं सवाल है ना कहीं कोई जवाब है, इसका अंत ही नहीं है ना। तो सहज में कोई सवाल जवाब होता ही नहीं। हाँ जी। तो ब्रेन वॉश हो गया लगता है। अरे जो था ही नहीं वो वॉश हो गया, समझ रहे हो? जो था ही नहीं वॉश हो गया वो। हाँ, तो अब क्या करें? अरे अब चाय पियो और क्या। दुर्लभो सहजावस्था। सहज से सुंदर कुछ भी नहीं होता। तो सारी चीजें लेबलिंग है सहज के ऊपर। लेबल आप लगाते रहते हो। तो सहज को ही आप आंख बंद करते हो तो भीतर बोलते हो, उसी को बाहर बोलते हो आंख खोल के। कहाँ भीतर बाहर है ही नहीं ना, कहाँ से भीतर बाहर हो जाएगा? देह दृष्टि से भीतर बाहर, और सहज की दृष्टि से
वहां तो देह ही नहीं है, तो भीतर बाहर कहाँ रहेगा। तो सब नहीं नहीं करके मैं वहां पहुंच गया जहां नहीं भी नहीं, है ना। सब नहीं नहीं करके मैं वहां पहुंच गया जहां नहीं भी नहीं। तो क्या मैं जहां था वहीं पहुंच गया। हम क्या बोलते हैं, भटक गए, फिर बोलते हैं पाए हुए को पा गए, जहां था वहीं पहुंच गए। अरे जहां था वहां से निकला ही कैसे फिर। तो फिर जहां था वहीं पहुंच गए बोलना भी फॉल्स है ना। और भटक गए बोलना भी, भटकना पहुंचना दोनों फॉल्स है। जहां पर वहीं अपुन रहता है, समझ रहे हो। वहीं स्पिरिचुअल डॉन रहता है, वही चड्डा है। अरे क्या भटकना पहुंचना, पाए हुए को पा गए, पाए हुए को पा गए, बच्चों टाइप की बात करते हैं सर। क्या पाए हुए को पा गए, पाए हुए को पा गए। तो जहां पाने खोने का ख्याल ही नहीं, रास्ते और मंजिल का जहां ख्याल ही नहीं, बेख्याली का भी जहां ख्याल ही नहीं, वहीं अपुन स्पिरिचुअल डॉन रहता है। हाँ। तो ऐसा बोलते हैं ना, आतंकवाद में एक बार जिसका प्रवेश हो जाता है फिर एग्जिट नहीं मिलता उसको, ऐसा होता है ना, उसको एग्जिट नहीं मिलता ना। और आत्मा क्या है, यहां ना प्रवेश है ना एग्जिट। प्रवेश किस में करोगे, जब आत्मा के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं तो प्रवेश कहां करोगे, और एग्जिट कहां होगे। अनात्मा नाम की कोई चीज ही नहीं है तो कहां एग्जिट होगे।
तो यहां न संशय होता है न समाधान मिलता है। याद रखना, यहां समाधान भी नहीं है। समाधान नहीं है बोल रहे हो आप? हाँ, नहीं है। अरे भाई, जिसको कभी संशय हुआ हो उसी को समाधान मिलेगा ना। जिसको कभी भी संशय हुआ ही नहीं उसको समाधान कैसे मिलेगा? वो आत्मनिष्ठा कैसे करेगा? जिसको कभी संशय उत्पन्न ही नहीं हुआ उसको समाधान कैसे मिलेगा? तो न संशय है न समाधान है। न संशय है न श्रद्धा है। मैं, तू, यह, वह का सर्वथा अभाव। मैं हूं, तू है, यह है, वह है का सर्वथा अभाव है। तो बच्चे लोग वो समुद्र किनारे वो बनाते हैं ना, गुड्डे गुड़िया, रेत के महल, गाड़ियां, ये वो, अब सब शाम को फिर उसी में कूदते हैं, जंप मारते ना। शाम तक तो एकदम संभाल के रखते हैं, यही सच है। और शाम को फिर उसी में जंप मारते हैं। सेलिब्रेट करते हैं। वही सहजावस्था। जो भी अभी तक बनाए, ध्यान किए, अनुभव हुआ, ज्ञान सीखे, प्रेम सीखे, मैं हूं सीखे, है सीखे, स्वयंता सीखे, कूद कूद के नाचो। ये सारा स्ट्रक्चर तोड़ दो, है ना? नाचो मस्त। ठीक। तो अपने शर्ट में बटन ही नहीं है तो पहला बटन गलत लगेगा कैसे? अपन बटन ही नहीं रखता।
लगेगा कैसे? हाँ? शर्ट का पहला बटन गलत लगा तो सारे बटन गलत लगे। बटन ही नहीं है जिस शर्ट में, है ना, तो गलत कैसे लगेगा और सही भी कैसे लगेगा? बटन है ही नहीं। अरे सही गलत मन को लगता है ना यार, मन है ही नहीं। बटन क्या बोल रहा हूं, मन है ही नहीं, बटन यानी मन, मन है ही नहीं तो सही गलत लगेगा कैसे? बताओ भला। शर्ट यानी आत्मा, आत्मा में कोई बटन है ही नहीं, मन है ही नहीं, तो गलत सही का बात ही नहीं है। हाँ जी। तो जाओ अपने अपने घर जाओ, अब क्या करोगे यहाँ? बटन तो गलत लगा ही नहीं है, और आप सही जगह बटन लगा रहे हो बस। हर कोई क्या कर रहा है, सुई में धागा डाल रहा है ना, बारीक एकदम देख के, शार्प, अवेयर हो। सुई में धागा डालना क्या है? एकदम शार्प, आप अवेयर हो, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, अपने आप को पहचान रहे हो आप। राइट जगह बस क्लिक हो जाए, वही फॉल्स है, वही फॉल्स है। न सुई है न धागा है, न शरीर है न आत्मा है। जिस चीज को आप आत्मा समझते हो आत्मा होती ही नहीं, याद रखना। आपका जो भाव माइंड से जो कैप्चर आत्मा है ना, वो आत्मा है ही नहीं। इसलिए न सुई है न धागा है, न शरीर है न आत्मा है। अब जो है वही आत्मा है। बस फाइनल। ठीक, सभी को प्रेम प्रणाम।